अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर इंतहाई अहम मौज़ू यानी पेरेंटिंग, और पेरेंटिंग में भी एक ऐसा टॉपिक जो कि हर सास और बहू के दरमियान जो है वो ज़ेर बहस होता है। यानी सास ये चाहती हैं कि हमारे हिसाब से बच्चों की परवरिश हो, वालदा चाहती हैं कि मेरे हिसाब से बच्चों की परवरिश हो। वालदा जो है वो कोशिश करती हैं अपनी टेक्निक्स लगाने की, और उस पे सास या ससुर आते हैं और वो कहते हैं ऐसे थोड़ी बच्चे पलते हैं, हम बताते हैं कैसे पलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब दादा दादी जो है वो कोशिश करते हैं पेरेंटिंग करने की, कोशिश करते हैं आपको समझाने की, तो वालदा कहती हैं कि ऐसे थोड़ी पलते हैं बच्चे, हम बताते हैं कैसे पलते हैं। और ये जो मसला है हमेशा ज़ेर बहस रहता है दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान। बाज़ जगहों पे शदीद किस्म के इख्तलाफ़ात भी इसकी वजह से पैदा हो जाते हैं। मेरे पास लातादाद सवालात हैं इस मौज़ू के ऊपर, वालिदैन की तरफ से भी, और जो ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी सास ससुर हैं उनकी तरफ से भी ये आए हुए हैं कि आजकल के जो है वो नौजवान लड़के लड़कियों को आप पेरेंटिंग सिखा रहे हैं, उनको ये भी सिखाएं कि जो है वो अपने बड़ों की बात कैसे मानी जाए। तो बहरहाल जो मैं इस मौज़ू पे समझता हूँ, ऑब्वियसली मैं किसी की फ़ेवर नहीं करूँगा कि मुझे वालदेन की फ़ेवर करनी है या सास बहू की। जो मुझे लगता है बेहतर है, मैं वो आपके सामने अपना ओपिनियन रखूँगा। एक चीज़ बुनियादी तौर पे समझने की हमें ज़रूरत ये है कि पेरेंटिंग जो है ना, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस। यानी एक ऐसी साइंस नहीं है कि जिसमें 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, या हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो H2O यानी पानी बन जाता है। तो एब्सोल्यूट नहीं है ये कि ये चीज़ मिलेगी तो यही चीज़ बनेगी, पानी के अलावा कुछ नहीं बनेगा, या 4 के 2 और 2 4, 4 के अलावा कुछ नहीं होगा। पेरेंटिंग में ऐसा नहीं होता। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है कि हज़ारों साल से एक तरह से चलता चला आ रहा हो। ये कोई बिलीफ नहीं है कि हमने अपने बिलीफ सेट किए हुए हैं कि ऐसे बच्चों की तरबियत करनी है और ऐसे नहीं करनी। पेरेंटिंग इज़ समथिंग एल्स, एक ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, कॉन्स्टेंटली जिसके अंदर चेंज आ रहे। यानी अगर आपने 30 साल पहले अपने बच्चों की तरबियत की थी, आपके माँ-बाप ने की थी और बहुत कामयाब तरीके से की थी, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्टली वो तरीका आप अपना लें और आप अपने बच्चे की तरबियत वैसे करें और वही रिज़ल्ट हासिल कर लें। क्यों? क्योंकि कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है। उस वक़्त के हालात के हिसाब से जो फ़ॉर्मूला लगा था, हो सकता है आजकल के हालात के हिसाब से वो फ़ॉर्मूला बिल्कुल भी काम ना करे। ऑब्वियसली उस वक़्त चीज़ें डिफरेंट थी, माहौल डिफरेंट था, इतनी सोशलाइज़ेशन नहीं थी। आज की तरह का जो है वो दौर नहीं था जब बच्चा आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है कंप्यूटर पे गुज़ार रहा है, ऑनलाइन गुज़ार रहा है। तो और बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आज के दौर में बिल्कुल डिफरेंट है। तो कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि जी मैं सही हूँ या मेरा स्टाइल सही है या जो है वो हमारी बात मानो। चाहे वो सास-ससुर हो, वो आज के दौर के हिसाब से समझ के कुछ मशवरा दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी 30 साल पहले की पेरेंटिंग का जो है ना दे रहे हैं ना, कि हमने 30 साल पहले ऐसे की थी अपने बच्चे की पेरेंटिंग और वो बहुत अच्छी हुई थी, तो हो सकता है कि वो आज इर्रेलेवेंट हो। 4 बातें मैं आज आपको बताऊँगा इस नोक-झोंक, इस बहस से निकलने के लिए। और बच्चों की होता क्या है कि इस बहस में आप बच्चों की तरबियत जो है ना वो सैक्रिफ़ाइस करते हैं। वो फिर जो है ना आए दिन आपका ज़हन सास के साथ, ससुर के साथ झगड़ों में निकल जाता है। बच्चों की सही तरबियत हो नहीं पाती है। पहले 4 पॉइंट आप जो है ना जो आज आज से आपने अपने ज़हन में रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट कि सबसे पहले आपने अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करना है, अपनी थॉट्स चेंज करनी है। किस हवाले से? एक दूसरे के बारे में। यानी अगर आपकी सास आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हैं, अब वो चाहे उनका जैसा भी स्टाइल हो सकता है एग्रेसिवली समझाती हो सकता है पैसिवली समझाती हो सकता है बड़ा फ़न वे में समझाती हों। जो भी आपको बॉदर कर रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए, अपने माइंड को ये चेंज कीजिए, थॉट्स को ये चेंज कीजिए कि भाई ये जो भी समझा रही है ना, मेरे बच्चे की भलाई के बारे में सोच। यानी इनका समझाने का अल्टीमेट मकसद जो है वो मेरे बच्चे की भलाई। हो सकता है कभी आपको लगे कि इनको तरबियत से कोई लेना देना नहीं है, ये बस मेरे पीछे लगी रहती हैं, या इनको तो सिर्फ मेरी पेरेंटिंग पे ही एतराज़ से करना है, मेरी हर अच्छी चीज़ पे एतराज़। हो सकता है ऐसी थॉट्स आपके पास आए, बट
अल्टीमेट मकसद को आप टच करें अगर, तो उनका कहीं ना कहीं अल्टीमेट मकसद यही होगा कि फाइनली वो ये चाहती होंगी कि उनको दर्द होगा बच्चे के हवाले से ना, कि पोता पोती की तरबियत मेरी ठीक नहीं हो रही, और वो आपको समझाने की कोशिश करती होगी। तो जब आप ये सोचते हैं ना कि यार इनके समझाने का स्टाइल कुछ भी हो, लेकिन मेरे बच्चों के लिए भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है जब ये डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ देखिए, अगर दर्द ना हो तो उनको मतलब ही ना हो। ऐसे में कितने ख़ानदान आप खुद जानते होंगे, दादा दादी को परवाह ही नहीं है बच्चे कैसे पल रहे हैं, क्या पल रहे हैं, उनको क्या माँ बाप, दादा दादी तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप को भी परवाह नहीं होती। तो कम से कम वैसे तो नहीं है वो। अगर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी औलाद की, अपनी नस्ल की बेहतरी चाहते हैं। तो पहला पॉइंट उनके हवाले से ये क्लियर कर लें कि भाई ये मेरे बच्चों के खैर ख्वाह हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सास ससुर हैं, तो एक बात आप लोग भी, पहला पॉइंट आप भी क्लियर कर लें कि बहू जो है ना, आपके पोता पोती जिसके लिए आपको बहुत दर्द हो रहा है ना, जिसके लिए आप बड़े परेशान हैं, जिसके लिए आप बड़ा उससे उलझ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसकी भी तरबियत कर रहे हैं, तो वहाँ आप ये भी देख लें कि वो उन बच्चों की माँ है। किसी के बच्चों की तरबियत के लिए उसकी माँ को तजलील नहीं किया जाता, उसकी माँ को बुरा भला नहीं बोला जाता। या यूँ कह लीजिए कि अपने पोता पोती की अच्छी तरबियत आप किसी और की बेटी को जलील करके नहीं करवा सकते। यानी अपने पोता पोती के लिए इतना दर्द है आपको कि उनके लिए आपकी मोहब्बतें जो ना आ गई हैं उभर उभर के, और दूसरे की बेटी जिसको आप ब्याह के लेके आए हैं घर पे, उसको आप जलील कर रहे हैं, उसको आप ताने दे रहे हैं, उसको आप बातें सुना रहे हैं। ठीक है, ऐसी ये तरबियत आपकी अच्छी नहीं है कि अपनी नस्लें जिससे पलवानी है उसी को आप तजलील करते हैं, उसी को आप जलील करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर करना होगा सबसे पहले कि भाई वो हमारे पोता पोती की माँ है, और एक माँ का मकाम आप तो नहीं दे सकते, अल्लाह ने दिया है ना ये मकाम उसको, और कितना बड़ा मकाम दिया है। तो आप इतने बड़े मकाम वाली औरत को कैसे आप जो ना, ये अल्लाह ने उसको राइट दिया है कि उसको माँ बनाया है उन बच्चों का। अब आप बोलें कि उसको तरबियत नहीं आती, उसको ये नहीं है, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं भाई। अल्लाह ने जो है ना उसको उनकी तरबियत में दिया है, आपने तो नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में जाके सोचना होगा, थोड़ा सा ये ख्याल करना होगा कि हम किसी को तजलील करके अपनी नस्लें नहीं परवान चढ़ा सकते। दूसरी चीज़, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए, दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसफॉर्म योर आर्ग्यूमेंट इनटू डिस्कशन। यानी जिस चीज़ पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे तरबियत नहीं वैसे होती है, इस बहस को आपने कन्वर्ट करना है डिस्कशन के अंदर, कि बेटा आओ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्कस क्यों करना है, ना तो वो माँ गलत ये सही हो सकती है, ना आप गलत और सही हो सकते हैं। पेरेंटिंग इज़ डिफरेंट, कोई भी अपनी लॉजिक नहीं लड़ा सकता। हम यहाँ पर सैकड़ों वीडियो बना रहे हैं पेरेंटिंग पर, तो वो इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने की वजूहात क्या है, सैकड़ों वीडियो, 100 से ज़्यादा वीडियोस मेरे सिर्फ पेरेंटिंग के ऊपर है। उसकी वजह क्या है कि एक ही चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग 10 वीडियोस बनाई हुई। एक बच्चों के अंदर सबक लाना है तो 10 अलग अलग आइडियाज़ दिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको एक आइडिया काम ना आए, दूसरा ना आए, या एक को एक आइडिया जो है उससे उसका मसला हल हो जाए, दूसरे का दूसरे से हल हो जाए, तीसरे का तीसरे से हल हो जाए। अगर एक ही आइडिया से होना होता तो एक वीडियो बनाते और सारी दुनिया को बोलते ये वीडियो देखते हो बस। इतनी भरमार में वीडियोस पेरेंटिंग के ऊपर बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं, हर शख्स का केस बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, आप ये नहीं बोलें ये तुमने गलत किया और बस मेरे पास जो तरीका है ये कर लो, नहीं, इसको डिस्कस करें कि भाई देखो बच्चे के अंदर बिहेवियर के इश्यूज आ रहे हैं, बच्चा हमारा बदतमीज़ हो रहा है, हम शादी में गए थे, हमने देखा, ये नहीं बोलें कि हम मेरा पोता मेरी पोती, या वो माँ कहे मेरा बेटा, भाई आप सबका है, वो फ़ोन है ना सबका है। तो आप लोग डिस्कस करें कि भाई हमने ये देखा कि बच्चों में ये चीज़ नेगेटिविटी पाई गई, बच्चे हमारे जो है वो बदतमीज़ी कर रहे थे, या दूसरे बच्चों को मार रहे थे, या उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं था। आखिर क्या वजूहात हो सकती हैं कि हम अपने बच्चों को ये सिखा नहीं पा रहे, बजाय इसके कि तुम्हारे बच्चे तो हैं ही बदतमीज़, तुम्हारे बच्चे तो तुम्हें तो समझा समझा के थक गए, इनको मारती क्यों नहीं हो, इनको पीटती क्यों नहीं हो, या कुछ जगहों पे कहते हैं कि तुमने मार मार के इनको बिगाड़ दिया है,
तुमको मना किया है मारने से, हर तरह के अलग, कहीं मारने का हुक्म दिया जा रहा होता है बड़ों की तरफ से, कहीं मारने से ये चीज़ें मतलब किसी को आप जो है ना एक दूसरे को ब्लेम ना दीजिए, डिस्कस कीजिए कि हमारा बच्चा है, हमने ये प्रॉब्लम देखी है, आइए डिस्कस करते हैं। हाँ बहू तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहू कहे मामा आप बताएं, भाई बाबा आप बताएं, आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हैं। और उसके बाद जब आप ये डिस्कशन बनेगी ना, यकीन जानिए इसका फ़ायदा आपके बच्चों को होगा। जो अल्टीमेट गोल है ना दोनों का, बच्चों की अच्छी तरबियत, उनको फ़ायदा होगा, आपके अपने आपसी ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तीसरी चीज़, जब आप ये डिस्कशन कर रहे हों तो कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में बात करनी है। यानी अगर हम एक कहेगा ये ऐसा करते हैं, इसकी थोड़ी पिटाई लगा देते हैं, ये कॉज हो गई। अच्छा अब इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, तो हो सकता है आगे से जवाब आए कि भाई मारने से तो बच्चा और बिगड़ेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इनको पहले मारते नहीं हैं, पहले जो है ना कुछ पनिशमेंट दूसरे अंदाज से करते हैं, कोई सख्ती करते हैं, कोई वार्निंग देते हैं, कोई चीज़ इनकी छीन लेते हैं, इनसे ज़ब्त कर लेते हैं अपने पास लेके कि ये नहीं मिलेगा जब तक आप सुधरोगे नहीं। यू विल हैव डिफरेंट आइडियाज़। जब आप बड़ों के साथ बैठेंगे, आप बड़े अपने जो है ना बेटा और बहू के साथ बैठेंगे, तो यू विल हैव डिफरेंट आइडियाज़, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। तो फिर क्या होगा, आप कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में सोचेंगे, भाई ये वाला अप्लाई करके देखते हैं, ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। ये आपने जो है ना आप इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। चौथा पॉइंट आपने क्या करना है, इसी डिस्कशन को आगे लेते हुए आपने डिस्कस करना है व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट। यानी आपने माजी के अंदर कुछ, जब डिस्कशन चलेगी तो हफ्ते बाद दोबारा बैठेंगे, फिर हफ्ते बाद दोबारा बैठेंगे, तो आप जो इस दौरान आपने जो फ़ैसले लिए होंगे उनको आप रिव्यू करेंगे कि भाई हमने ये काम किया था, इनमें से ये चीज़ें काम कर गई और ये चीज़ें काम नहीं कर की। यानी व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट, बजाय इसके कि ब्लेम देते रहें कि तुम्हें बोला था, तुमने समझाया था, वो कह ख़त्म कीजिए इनको। आप बैठ जाइए, बोलें कि भाई मामा मैंने ये चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, आपके भी मशवरे अपनाए हमने, ये चीज़ें हमने अप्लाई की, लेकिन ये वाला फार्मूला काम नहीं कर रहा, और ये वाली चीज़ें सुधर गई हैं, ये चीज़ें कम हो गई हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बच्चे ने कम कर दिया, ख़त्म नहीं किया, वॉट एवर, डिस्कस विद ईच अदर कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। आप यकीन जानिए बच्चे की तरबियत तो बेहतर होगी ही होगी, आपके आपसी ताल्लुकात, सास बहू नन देवर, हूसोएवर इज़ लिविंग विद यू, जो भी आपके साथ रह रहा है, आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बजाय एक दूसरे के बच्चों को लान तान करें कि उनकी बच्चे ऐसे हैं, वो तो अपने बच्चों की केयर नहीं करती, वो वाला भाई जो है उसको भी परवाह नहीं है, उनकी वजह से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, बजाय ब्लेम गेम के सबको अपना बच्चा बना ले कि भाई सब हमारे ही बच्चे, और सब मिल के डिस्कस करें, आइडियाज़ दें एक दूसरे को। अगर एक दूसरे की नहीं मानते, हज़ारों लेक्चर्स लोगों के मौजूद हैं, वो एक दूसरे से शेयर कीजिए कि भाई मैंने ये टेक्निक अप्लाई की है, ये मैंने यहाँ से देखी है, इसका लिंक शेयर कर रहे हैं, भाई आप भी देखें। ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही सेंड करें, किसी की भी, मतलब जो भी आपको लगता है कि जिसने अच्छी बात आपको सिखाई हो, एक दूसरे से शेयर करें। उसके बाद शाम में चाय की टेबल पर डिस्कस भी कर लें कि वो वाली सुनी थी, वो वाली वीडियो सुनी थी, उससे मेरे बच्चे को डिस्कस कीजिए, पेरेंटिंग को हेल्दी पेरेंटिंग कीजिए। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा मकाम दिया है, नस्लों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर इसको ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगी और ऐसे ही बस बच्चे बड़े होते रहेंगे, तो यकीन जानिए ये बच्चे सोसाइटी को क्या देंगे, ये बच्चे आगे आपकी नस्लों में ऐसे क्या चीज़ लेके आएंगे जो आप दुनिया में जाने पहचाने जाएँ कि भाई ये फ़लाँ के लोग हैं, ये फ़लाँ के बच्चे हैं। या आपको लगता हो कि मेरे बच्चे मुआशरे में बहुत अच्छा नाम पैदा करें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ जो है वो आइडियाज़ मिलेंगे, मज़ीद अपने रिलेशनशिप को अपने सास ससुर के साथ बेहतर बनाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।